शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर की, सियासत में धर्म युद्ध। जी हां, गुजरात चुनाव विकास के मुद्दे से शुरू हुआ था, लेकिन अब लग रहा है धर्म के मुद्दे पर सिमट गया है। राहुल सोमनाथ मंदिर का गया है, माथा टेककर चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उनकी एंट्री पर ही विवाद खड़ा हो गया। बवाल इस कदर बढ़ा कि राहुल गांधी का नाम मंदिर में विजिटर बुक में बतौर गैर हिंदू दर्ज हो गया। हालांकि कांग्रेस ने सफाई दी, और सफाई भी ऐसी दी कि राहुल हिंदू नहीं, जनेऊधारी हिंदू है भाई। राहुल गांधी का धर्म क्या है? गुजरात में चुनाव से पहले अब यह विवाद भी बड़ा होता दिख रहा है। राहुल सोमनाथ मंदिर गए, माथा टेका और फिर चुनावी संग्राम की ओर बढ़ चले। लेकिन इस बीच सोमनाथ मंदिर में एंट्री रजिस्टर का एक पेज वायरल हो गया। दावा किया गया कि राहुल ने गैर हिंदू के तौर पर एंट्री की। उनके साथ अहमद पटेल का नाम भी रजिस्टर में दर्ज दिखाया गया। सोमनाथ मंदिर में जैसे बिन हिंदू के लिए एक जो टेंपल की प्रथा है, वैसे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। आज सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए राहुल गांधी जी और अहमद पटेल जी भी पधारे थे। राहुल जी ने मंदिर में दर्शन भी किया, पूजा की और सरदार वल्लभ भाई को पुष्पा अर्पण करके अपने आगे के कार्यक्रम की और यहाँ से विदाई लिया है। कई घंटों की खींचतान के बाद कांग्रेस के सियासी दिग्गज भी अखाड़े में आ गए और विजिटर बुक का एक पेज सामने रख दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि ये सही एंट्री है और पुरानी वाली सियासी साजिश। राहुल जी ने स्वयं ये दस्तखत किए हैं और स्वयं कमेंट लिखा है, जिस कमेंट में लिखा है वेरी इंस्पायरिंग प्लेस, और उन्होंने अपना पता भी लिखा अपने हाथ से, उनके हैंडराइटिंग से, उनके दस्तखत हैं। दूसरी जगह जो लिखा हुआ है, जो जिसके आधार पर भाजपाई दोपहर से सारे टीवी चैनलों में चिल्ला कर अपनी रणनीति के तहत इस षड्यंत्र में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, वहां राहुल गांधी जी लिखा हुआ है। आपने भी देखा होगा। फ्रॉड करना, झूठ बोलना, 420 करना, इससे चुनाव जीतना इनके लिए आदत हो गई है। उसमें इन्होंने कह दिया शिव भक्त। इन्होंने कहा, मैंने उसी समय कहा आप लोगों को कि उससे पूछो कि हिंदू है कि नहीं। वो कह नहीं सकता मैं हिंदू, क्योंकि लिखित में वो कैथोलिक है। आज मैं हिंदू बन गया हूं, मैंने कैथोलिक धर्म छोड़ दिया, ऐसे कहेंगे तो फिर हम विश्वास कर लेंगे। पिछले 1.5 महीने में राहुल गांधी 21वीं बार मंदिर पहुंचे हैं। बीजेपी राहुल के मंदिर प्रेम को चुनावी स्टंट बता रही है और अब सोमनाथ मंदिर में राहुल की एंट्री पर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। वैसे चुनाव आयोग मजहब के नाम पर वोट बटोरने के खिलाफ सख्त है, लेकिन ये शायद सियासत का नया रंग है। वोट खुलकर तो मांगा नहीं जा रहा, लेकिन मजहब पर अपनी तरह की राजनीति गरमाई भी जा रही है। मामला सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है, क्योंकि मंदिर में नियम और कानून है कि कोई भी गैर हिंदू उस मंदिर में जाता है तो उसका नाम रजिस्टर पर लिखा जाता है। राहुल गांधी का नाम रजिस्टर पर लिखा गया, उसके बाद अहमद पटेल का भी नाम उस रजिस्टर में शामिल है। सवाल ये कि उनका नाम लिखना क्या एक राजनीतिक साजिश है या फिर कोई गलती। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, गुजरात। गलती किसकी तरफ से हुई है? कोई कह रहा है जानबूझकर हुई है, तो कोई कह रहा है कि गलती नहीं है। बहरहाल गलती पर सियासत जमकर हो रही है। सियासत का धर्मयुद्ध जो है, चुनाव नजदीक है और धर्म से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जनेऊधारी बताने के लिए कुछ और तस्वीरें लेकर किस तरह से तुरंत कांग्रेस आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आती है। ये देखिए कि बहन की शादी हो, पिता की अंत्येष्टि हो, हर जगह राहुल जो हैं जनेऊ धारण करते हुए नजर आ रहे हैं। बचपन में देखिए किस तरह से, तो ये तस्वीर ये दिखाने की कोशिश है कि भाई राहुल जो है न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि जनेऊधारी हिंदू हैं, तो कम से कम इस बात को मुद्दा ना बनाया जाए। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। और जो सार्वजनिक पटल पर है, मैं कहीं से नहीं लाया, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगी, चाहे वो उनके नामांकन के समय हो, चाहे उनकी बहन की शादी के समय हो, और चाहे सबसे बड़ा कार्य दुख से चाहे व्यक्ति को करना पड़े, पिता की अस्थियां चुगने का होता है। देश के लोग देख लें कि एक बेटा जनेऊ धारण कर अपने पिता की अंतिम अस्थियां किस प्रकार से चुनता है।
तो विकास के मुद्दे से कैसे जनेऊ तक पहुंच गया है गुजरात का ये पूरा चुनाव। तो देखा आपने किस तरह से जुवार पलटवार जीएसटी और नोटबंदी पर शुरू हुआ था, वो अब विकास के बहाने हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और इसी से साफ नजर आ रहा है कि चुनाव किस तरह से गर्माहट ले चुका है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती नजर आ रही है, उसके भी अंदाज बदले हुए हैं। राहुल गांधी मंदिर में माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी भी हमलावर है। राहुल के सोमनाथ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में सियासी पलटवार करते हुए उस वक्त के इतिहास के उस पन्ने में ले गए जहां पर उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि सोमनाथ मंदिर का रिस्टोरेशन जो है वो सरदार पटेल ने करवाया था। नेहरू के बहाने उन्होंने वार किया राहुल की सोमनाथ यात्रा का। सोमनाथ मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होत तो आ सोमनाथ नु भव्य मंदिर बन्यु होत। आ सोमनाथ ની કીર્તિ પતાકા વિશ્વમાં ફહરાતી હોત અને આજે જે લોકોને સોમનાથ દાદા યાદ આવે છે એમને મારે જરા પૂછવું છે કે તમને ઇતિહાસ ખબર છે? તમારા પરનાના, તમારા પિતાજીના નાના, તમારા દાદીમાના પિતાજી જે આ દેશના પહેલા પ્રધાનમંત્રી હતા અને જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સોમનાથનો પુનરુદ્ધાર કરતા હતા ત્યારે એમના નાકના ટેરવા ચડી ગયા હતા। तो वैसे बात चुनाव की चल रही हो तो आपको उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तस्वीर भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं, नतीजे 1 दिसंबर को आएंगे। फर्जी वोटिंग के आरोप में ये संभल में समाजवादी पार्टी और AIMIM के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो दूसरी ओर फिरोजाबाद में फर्जी मतदान की शिकायत पर पहुंचे SSP साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने हाथों हाथ कुछ लोगों की पिटाई कर दी। SSP साहब ने जमकर लाठीसे चलाए जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। समझ से परे है कि लोकतांत्रिक देश में क्या किसी के निजी फंक्शन में भी किस गाने पर कौन नाचे, ये भी क्या अब कुछ चुनिंदा लोग तय करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आतंक से चाहे पूरी दुनिया परेशान क्यों ना हो, लेकिन दहशत के इस खेल से पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं और ऐसा लगता है जैसे दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन गई है। परवेज मुशर्रफ, जी हाँ, किस तरह से वो कह रहे हैं कि वो जो है एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कैसे आतंक के आका हाफिज सईद के प्रति अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। देखिए सर। लश्कर तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूं। जो पाकिस्तान की सेना का सर्वे सर्वा रहा, जिसने संभाली पाकिस्तान की कमान, उसकी जुबान पर है आतंकी का गुणगान। अब हाफिज सईद साहब को ही पसंद करते हैं आप? यस, मैंने मिला हुआ उनसे। हाफिज सईद ये वो नाम है जिसे पूरी दुनिया आतंकी मानती है, लेकिन उसी हाफिज सईद पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अपना प्यार लुटा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के इस आतंकी से मोहब्बत की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले दहशत के तानवों से मुशर्रफ की इजहार मोहब्बत सुन लीजिए। लश्कर तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूं और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लश्कर तैयबा वाले और ये जमातुद दावा वाले। तो भाई और आप भी उनको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं और आप उनको पसंद करते हैं? मैं उनको पसंद करता हूं, बिल्कुल। आप हाफिज सईद साहब को ही पसंद करते हैं आप? यस, मैंने मिला हुआ उनसे और रिसेंटली भी। मैं मतलब छोड़े ना इन बातों के। ये वो परवेज मुशर्रफ है जो पाकिस्तान की सरकार के मुखिया रह चुके हैं और खुलेआम एक दहशतगर्द की पैरोकारी कर रहे हैं। तो उसकी वजह भी जान लीजिए कि मैं हमेशा कश्मीर में एक्शन के फेवर में रहा हूँ और मैं हमेशा इनके फेवर में रहा हूँ कि कश्मीर में ये इंडियन आर्मी को हमने दबाना है और ये सबसे बड़ा फोर्स है। वो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर इंडिया ने करवा दिया अमेरिका के साथ मिलकर। यस, दे आर इन्वॉल्व्ड इन कश्मीर एंड इन कश्मीर इट इज बिटवीन वी एंड इंडिया। तो क्या ये मान लिया जाए
कि आतंक की पैरोकारी दरअसल पाकिस्तान की नीति बन चुकी है। कश्मीर की फिजा में दहशत का जहर खोलने के लिए पाकिस्तान की सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। उसे न दहशतगर्दी से परहेज है और न आतंकियों से। दहशतगर्दों पर कार्रवाई की बात किसी नाटक से कम नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। और वैसे पहली बार नहीं है जो परवेज मुशर्रफ या किसी और पाकिस्तान के हुक्मरान की ओर से इस तरह के बयान आए हैं जहां वह आतंकवादियों की पैरवी करते हुए नजर आते हैं, उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। जनवरी 2016 में मुशर्रफ ने कबूला था कि ISI LAT JM के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, यानी कि ISI का पूरा सपोर्ट है लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद को। एक इंटरव्यू में मुशर्रफ का कबूलनामा सामने आया था, 2016 की ये बात है। मुशर्रफ ने उसामा अल जवाहिरी हक्कानी को पाकिस्तान का हीरो बताया था अक्टूबर 2015 में। तो मुशर्रफ के इस तरह के बयान क्या पाकिस्तान की सत्ता में एक बार फिर से पैर जमाने की कोशिश है, अपने लोकल ऑडियंस को खुश करने की कोशिश है। बौखलाए पाक के विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस तरह से बयान जारी किया था, नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी की तारीफ में किस तरह से कसीदे पढ़े थे। और बात करते हैं टैटू की। टैटू अगर आप सोचते हो आज के दौर में सबकी पसंद है तो जरा कुछ आंकड़े जान लीजिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग पछता रहे हैं टैटू बनवाकर। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला, क्यों दुनिया के लोग जो हैं टैटू बनवाने के बाद अब उसे खत्म कराना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ने क्या खुलासा किया है, देखिए। क्या टैटू का क्रेज खत्म हो रहा है? क्या टैटू से ऊब चुके हैं युवा? क्या टैटू बनवाकर पछता रहे हैं भारतीय? दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा होगा जहां लोगों में टैटू फीवर ना रहा हो। टैटूज को लेकर युवाओं में ऐसा जुनून देखने को मिलता है कि कई लोग तो अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब टैटू बनवाने वाले अपने शौक से पछताने लगे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन देशों के नामों का जिक्र है जहां 2016 में सबसे ज्यादा टैटू हटवाए गए हैं, और इस फहरिस्त में सबसे टॉप पर है भारत का नाम, यानी कि भारतीयों ने सबसे ज्यादा टैटू हटवाए। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स की लिस्ट के मुताबिक भारत में 22,860 लोगों ने टैटू हटवाए हैं। जापान में 20,159 लोगों ने टैटू रिमूव करवा लिए। अमेरिका भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है, 14,124 लोगों ने टैटू हटवाए। इटली में 11,356 युवाओं ने हटवाए परमानेंट टैटू। ताइवान में 5,759 लोगों ने टैटू हटवाए। इस संगठन ने खुलासा किया है कि दुनिया के तकरीबन 25% लोग अपने टैटू से खुश नहीं हैं। इनकी कई वजह बताई गई। पहली है कि पूर्व प्रेमी और प्रेमिका का नाम अब उनको अपने हाथों पर नहीं रखना है, और दूसरी वजह है कई बार टैटू बनने के बाद लोगों को टैटू की बनावट पसंद नहीं आई। तो दूसरी ओर कई युवा ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो अपने पुराने टैटू डिजाइन से बोर हो चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश और दुनिया की हर खबर आपने देखी नेशन में। आज के लिए बस इतना ही।